जी, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, ऑल ऑफ यू। केमिस्ट्री फैमिली यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बेटा, इससे पूर्व क्लासों में हमने बात की थी बिलियन, क्लास 12 बिलियन सॉल्यूशन के 55 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे। डीपीपी का क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं बेटे 56 क्वेश्चन क्या कह रहा है, सारे बच्चे ध्यान देंगे। लेक्चर नंबर 20 है, आंकित क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है जल में एथिलीन ग्लाइकोल का 1 बिलियन 46% है। बिलियन में एथिलीन ग्लाइकोल व जल के मोल प्रवाह की गणना कीजिए। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बेटे। जी बेटा, इस बात को समझो, जल में एथिलीन ग्लाइकोल का कितना प्रतिशत है बेटा? 46 है। तो बेटे हमने बात की है एथिलीन ग्लाइकोल का जो भार हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 46% है, 46 ग्राम हो जाएगा। टोटल प्रतिशत कितना होता है? 100। उसमें से 54 ग्राम, 54% क्या हो जाएगा? जल हो जाएगा। 40% क्या है? एथिलीन ग्लाइकोल है। तो एथिलीन ग्लाइकोल का भार 46 ग्राम और जल का भार हो गया 54 ग्राम। अब आगे बढ़ते हैं, दोनों के मोल प्रवाह की गणना करनी है बेटे। तो हमने क्या किया है, एक तरफ एथिलीन ग्लाइकोल, दूसरी तरफ जल की बात की है। इसका भार 46 ग्राम है, इसका अणुभार 62 है, इसका भार 54 है, इसका अणुभार 18 है। इसके मोल आए आपके बेटे। इसके मोल कैसे निकालते हैं? भार बट्टे अणुभार। भार कितना है? 46 बट्टे 62, ये मोल आ गए 0.74। जल के मोल आ गए 3। हमें बिलियन के कुल मोल की जरूरत होती है, तो जल के मोल प्लस एथिलीन ग्लाइकोल के मोल, सॉरी कितने हो गए बताओ बेटे? 3.74 मोल। पहला पार्ट हमसे पूछ रहा है एथिलीन ग्लाइकोल का मोल प्रवाह निकालो, दूसरा जल का मोल प्रवाह। तो जिसका मोल प्रवाह निकालते हैं उसके मोल बट्टे बिलियन के कुल मोल। सर 0.74 बट्टे 3.74, ये कितना आ गया? 0.19 आ गया है। जल का मोल प्रवाह है, जल के मोल बट्टे बिलियन के कुल मोल 3/3.74, ये 0.801 ऐसे कुछ आ जाएगा। ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 56 सबको क्लियर होगा बेटे। अब हम बात करते हैं, सारे बच्चे नोट करते जाइए। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं क्या कह रहा है। अगर आप लिख नहीं पाते हो तो उसको पुश कर लिया करो, पॉज कर लिया करो, या स्क्रीनशॉट लेके आप सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे बेटे 57 क्वेश्चन हमसे कह रहा है, एक सभी बच्चे अपनी डीपीपी में देखो क्या कह रहा है। 1 बिलियन में बेंजीन का 1 बिलियन में बेंजीन का 30% द्रव्यमान CCl4 में घुला है, तो बेंजीन के मोल अंश बेंजीन के मोल अंश की गणना कीजिए। मोल अंश की गणना कीजिए। सॉल्यूशन। हाँ जी, 1 बिलियन में बेंजीन किस में घुला हुआ है? पायरीन में। तो वो क्वेश्चन बेटा ये कहना चाह रहा है आपसे, क्वेश्चन ये कह रहा है कि 1 बिलियन पायरीन भरा हुआ है। बिलाई कौन है यहाँ पे? पायरीन, CCl4। उस पायरीन के अंदर 30% आपका क्या है बेटा? 30% बेंजीन है। यही क्वेश्चन कह रहा है बेटा, 30% क्या है आपका? बेंजीन है। तब कह रहा है कि बेंजीन के मोल प्रवाह की गणना कीजिए। तो हमें दो चीजें लेके चलना पड़ेगा। एक तरफ हम बेंजीन की बात करेंगे, बेंजीन,
फॉर्मूला क्या होता है C6H6। दूसरी तरफ हम बात करेंगे पायरीन CCl4 होता है। बताओ बेंजीन का भार कितना हो जाएगा, 30% है तो 30 ग्राम। बेंजीन का अणुभार कितना होता है, निकालो 12 × 6 प्लस 1 × 6, 12×72 बराबर कितना हो जाएगा 78। पायरीन का कितना हो गया बोलो बेटे, 70 ग्राम हो जाएगा। टोटल विलयन कितना होता है 100, 100 में बेंजीन कितना था 30। इसका अणुभार निकालते हैं। इसका अणुभार देखो, अणुभार कैसे निकालेंगे, कार्बन का 12 × 1, क्लोरीन का कितना होता है 35.5 × 4, 7 दूनी 140, 142, 142 और 12 कितना हो जाएगा बेटा, ये 154 हो जाएगा। यस या नो में बोलो बेटे, 154 हो जाएगा। अब हम मोल निकाल लेंगे बेटे। मोल, पहले मोल किसके निकालेंगे, बेंजीन के। मोल बराबर होता है भार बट्टे अणुभार। भार कितना है बेटा 30, अणुभार कितना है 78। इसको कैलकुलेट करिए बेटे। कैलकुलेट करने के बाद ये हमें प्राप्त होगा 0.385। इसके मोल हो गए बेटा बेंजीन के। अब इसके मोल निकालेंगे पायरीन के। CCl4 के मोल बराबर भार बट्टे क्या होता है अणुभार। भार कितना है 70 बट्टे कितना है बेटा 154। इसको काटिए बेटे, कैलकुलेट करिए। ये आपका कितना आएगा बताओ, 0. आ जाएगा 454। इतने मोल आ गए। बिलियन के कुल मोल निकाल लेते हैं। बिलियन के कुल मोल को क्या लिखते हैं बेटा, NT बराबर 2 पदार्थ है, एक बेंजीन है, बेंजीन के मोल प्लस बेटा किसके मोल बेटे, पायरीन के मोल। दोनों के मोलों को जोड़ देंगे, कुल मोल आ जाएंगे। बेंजीन के हमने कितने निकाले 0.385 प्लस इसके 0.454। इसको ऐड करिए, बताओ 5 4 कितना होता है 9। बोलो बेटे 9 होता है। 9 8 5 13, 13 की कितनी आ जाएगी, 13 की बोलो, 13 की 3 आ जाएगी। 3 और ये कितना हो जाएगा 8 पॉइंट क्या हो जाएगा 0। ये कुल मोल आ गए 0.839 आ गए बेटे। अब हमसे क्या पूछ रहा है बताइए बेटे, हमसे पहला पार्ट निकलवा रहा है, हमसे एक ही पार्ट पूछ रहा है, सर बेंजीन का मोल प्रवाह निकालिए। तो मेरे बच्चे बेंजीन का हमसे पूछ रहा है आगे, बेंजीन का मोल प्रवाह क्या लिख देंगे, जाई बेंजीन C6H6 बराबर किसके मोल ऊपर आ जाएंगे, बेंजीन के मोल बट्टे बिलियन के कुल मोल। बेंजीन के मोल कितने दिए, देखो बेंजीन के मोल कितने आए थे 0.385 बट्टे कुल मोल। बताओ कुल मोल आए आपके 0.839। इसको सॉल्व करिए, हमें कितना बेंजीन का मोल प्रवाह प्राप्त होगा बताओ। बेंजीन का इसको सॉल्व करने के बाद हम कितना डाटा लेके आ पाएंगे बेटा, बेंजीन का आ जाएगा 0.459। ठीक है, केवल बेंजीन का पूछ रहा है, हमने बेंजीन का निकाला है। ओके बेटे, चलिए इसी क्रम में सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पॉज करके आप इसको नोट करिए। 57 के बाद क्वेश्चन नंबर 58 की बात करेंगे। क्या कह रहा है 58 क्वेश्चन, देखिए बेटा सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। 58 क्वेश्चन ये रिपीट हो गया है, हमने इससे पहले करा दिया है जी, करा दिया है। 59 भी क्वेश्चन करा दिया है, अगर आप देख पा रहे हो तो। 58 भी करा दिया है, 59 भी हो गया है। अच्छा 58 देखना चाहते हो तो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 58 ये कह रहा है, एक H2SO4 बिलियन की एक H2SO4 बिलियन की
मोललता की गणना कीजिए, मोललता की गणना कीजिए जिसमें जल का मूल प्रवाह, जिसमें जल का मूल प्रवाह 0.85 है। मुझे ऐसा लग रहा है ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ इससे पहले वाले लेक्चर में। क्वेश्चन नंबर 59 भी देखो हमने कराया है, इसको भी देखते हैं क्या लिखा है। बेंजीन के 1 बिलियन में आयोडीन घुली है, बेंजीन के 1 बिलियन में आयोडीन घुली है, फिर कह रहा है बिलियन में आयोडीन घुली है, बिलियन में आयोडीन का मोल प्रवाह, बिलियन में आयोडीन का मोल प्रवाह 0.25 है, 0.25 है। फिर कह रहा है बिलियन की मोललता ज्ञात कीजिए। ये दोनों क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, अगर आप चाहते हैं तो मैं करा देता हूँ, क्रम से आया हुआ है। ये दोनों क्वेश्चन हम बेटे अब सॉल्व कर चुके हैं मेरे प्यारे बच्चों जी, बिल्कुल सॉल्व कर चुके हैं। तो देखते हैं, अगर कुछ बच्चे कह रहे हैं सर करा दीजिए, देखते हैं सॉल्यूशन को। सबसे पहले अगर हम बात करें बेटे, मोललता और मूल प्रवाह में एक रिलेशन होता है, विलेय का मूल प्रवाह बराबर मोललता इंटू विलायक का अणुभार बट्टे 1000 प्लस मोललता इंटू विलायक का अणुभार। ये फॉर्मूला होता है, एक रिलेशन होता है। यहाँ जो मोल प्रवाह चाहिए वो किसका चाहिए, विलेय का चाहिए, लेकिन आपको क्वेश्चन में किसका दिया है, जल का मोल प्रवाह। आप सबको पता है बेटे जल क्या होता है, विलायक होता है, विलायक होता है। तो हम जानते हैं मोल कॉन्सेप्ट से, वी नो दैट, हम पढ़ चुके हैं कि किसी विलयन में उपस्थित विलेय और विलायक का जो मोल प्रवाह का योग होता है वो कितना होता है बेटा, 1 होता है। अब विलेय यहाँ पे कौन है बेटा, H2SO4 है। विलायक बेटा कौन है यहाँ पे, जल H2O है, बराबर 1। अब मूल प्रवाह किसका दिया है, H2SO4 का, विलेय का निकालना है, इसका दिया है जल का, कितना दिया है 0.85 बराबर कितना 1। ये उधर ले जाएंगे, काय का हो जाएगा माइनस का, तो क्या बचेगा बोलो, H2SO4 का मूल प्रवाह कितना आना है बताइए, 0.15 आएगा। ओके, अब ये विलेय के स्थान पर रख देंगे, 0.15 विलेय के स्थान पर रख देंगे। मोललता ज्ञात करवा रहा है और जल का अणुभार हमें पता है, विलायक कौन है बेटा, जल है, जल का अणुभार 18 होता है। लगाइए रखिए, ये दोनों चीजें फॉर्मूले में रखते हैं। विलेय H2SO4 कितना है बेटा, 0.15 बराबर मोललता इंटू जल का अणुभार कितना है 18 है मेरे बच्चे। यस, ये कितना है आपका 1000 प्लस मोललता इंटू कितना है बेटा 18 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या मिलेगा देखो, 18m बराबर 0.15 का मल्टीप्लाई किस में हो रहा है 1000 में, प्लस 0.15 इंटू ये मल्टीप्लाई 18m क्या होता है देखो बेटे, 2 जीरो से ये पॉइंट कट जाएगा। 18m बराबर हमें क्या मिलने वाला है 150 मिल जाएगा इनका गुणा, प्लस इन दोनों का गुणा हमें मिलेगा 2.7m मिल जाएगा। बोलो बेटे 2 पॉइंट कितना मिलेगा बेटा, ये 7, m के पद एक तरफ ले आओ, 18m माइनस 2.7m बराबर 150 हो जाएगा। इसको माइनस करिए, 15.3m आ जाएगा, बराबर में 150 है, m का मान निकालना है तो क्या हो जाएगा 150 बट्टे
15.3 बराबर ऊपर 1500 बट्टे 153 हो जाएगा। 150 दाई 1500, लेकिन 150 बार नहीं जाएगा, कितने बार जाएगा? ये आ जाएगा 9.8 मोल प्रति किलोग्राम। ठीक है, सारे बच्चे देखिए कितना आ जाएगा बेटे, मोल प्रति किलोग्राम। चलिए 59 क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेम क्वेश्चन है सर। यहाँ पे बेंजीन के 1 बिलियन में आयोडीन गुली है, आयोडीन विलेय है, बेंजीन विलायक है। बिलियन में आयोडीन का मोल प्रवाह दिया हमें, विलेय, हमें आयोडीन विलेय का मोल प्रवाह दिया गया है। बेटा यहाँ पे हम ये वाला स्टेप नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि हमें विलेय का चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है बताओ जरा? फॉर्मूला होता है विलेय का मोललता और मोल प्रवाह में रिलेशन होता है मोललता इंटू विलायक का अणुभार बट्टे 1000 प्लस मोललता इंटू विलायक का अणुभार। ये फॉर्मूला है। हमें यहाँ पे किसका मोल प्रवाह चाहिए बेटा? विलेय का चाहिए। तो विलेय का आयोडीन विलेय उसका सीधा दिया है। और विलायक कौन है बेटा? विलायक कौन है? बेंजीन। बेंजीन का अणुभार कितना होता है? 78 होता है क्या? क्यों? 12 6 72। फॉर्मूला होता है C6 और H6, 72 6 78। लगा के देखो बेटा, मोल प्रवाह दिया 0.25 बराबर मोललता इंटू 78/1000 प्लस 78 इंटू m हो जाएगा। अणुभार लगाने के बाद 78 m बराबर मल्टीप्लाई करेंगे 0.25 इंटू 1000 प्लस 0.25 इंटू कितना है बेटा? 78 m है, बोलो। इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 78 m बराबर पॉइंट से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगी। गुणा करेंगे कितना आएगा? 250। इन दोनों का गुणा बताइए कितना आएगा? ये इन दोनों का गुणा करेंगे, ये मिलेगा आपको 19.5 मिल जाएगा। m के बाद एक तरफ ले आओ, 78 m माइनस 19.5 m बराबर 250। कितना बच रहा है बताओ? ये 58.5 बचेगा। 58.5 m बराबर 250। m का मान निकालना है। m का मान क्या हो जाएगा? 250 बट्टे 58.5 ऊपर हो जाएगा 2500 बट्टे 585। कितने बार जाएगा? लगभग 4 बार जाएगा। ये बोलो 4 बार जाएगा। ये मिलेगा 4.273 मोल प्रति किलोग्राम। क्लियर है? चलिए दोनों क्वेश्चन आपके सामने हो गए। 59 आगे बात करेंगे हम। सबने नोट किए बेटे जी? क्वेश्चन नंबर 59 के बाद 60 की बात करेंगे। देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16। अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है 1 बिलियन में भार का 25% जल, 25% एथेनॉल। डीपीपी में देखो सबके पास डीपीपी है, एथेनॉल तथा 50% एसीटिक अम्ल, 50% एसीटिक अम्ल है प्रत्येक घटक का मूल भिन्न की, प्रत्येक घटक के मूल भिन्न की
गणना कीजिए, गणना कीजिए। ओके, चलिए क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, सब समझिए। बड़ा प्यारा क्वेश्चन दिया है। उसने एक बिलियन बनाया, उस बिलियन में 3 पदार्थ दिए गए मेरे बच्चे। जल 25% है, एथेनॉल 25% है और एसिटिक अम्ल 50% है। लेकिन ये किसके आधार पे दिए गए? भार के आधार पे। जो प्रतिशत मात्रा है वो उन पदार्थों की क्या बन जाएगी? भार या द्रव्यमान बन जाएंगे। तो बेटे हम सॉल्यूशन पे चले तो बड़ा गंभीरता का विषय रहेगा, देखना पड़ेगा। मैं एक तरफ लेके चलेंगे जल, जल का सूत्र क्या है? H2O। दूसरी तरफ हमारे पास क्या है बेटा? एथेनॉल। एथेनॉल को एथिल अल्कोहल बोलते हैं, फॉर्मूला होता है C2H5OH। तीसरी तरफ हमारे पास तीसरा पदार्थ दिया है एसिटिक अम्ल। समझेंगे और लिखेंगे, समझेंगे लिखेंगे, CH3COOH। तो बताओ जल कितना प्रतिशत है बेटा? 25। तो जल का भार बेटा कितना हो जाएगा? 25 ग्राम। एथिल अल्कोहल भी कितना है? 25% है भार के रूप में, तो ये भी 25 ग्राम हो जाएगा। एसिटिक अम्ल भी कितने ग्राम हो जाएगा? बोलो 25 ग्राम हो जाएगा। सॉरी, कितना दिया है इसका? 50%, 50 ग्राम हो जाएगा। जल का अणुभार आपको पता है 18 होता है। एथिल अल्कोहल का अणुभार आप कई बार निकाल चुके हो, 46 आता है। एसिटिक अम्ल का अणुभार निकालोगे कितना आएगा बेटा? 60। अब मोल निकालिए। पहले जल के मोल बराबर भार बट्टे अणुभार, 25 बट्टे कितना है बेटा? 18। ये कितना आएगा? 25 बट्टे 18 का भाग दोगे, ये मोल मिलेगा 1.38। 1.38 मिल जाएगा। इसको देखो, एथिल अल्कोहल के या एथेनॉल के मोल निकालेंगे। भार बट्टे क्या है? अणुभार। भार कितना है? 25 बट्टे 46 है, नहीं जाएगा। 0.55 आ जाएगा, 250 हो जाएगा ना, तो 5 बार जाए 0.55 हो जाएगा। इसको निकालेंगे मोल एसिटिक अम्ल के मोल, CH3COOH। भार बट्टे क्या है? अणुभार। 50 बट्टे कितना हो गया? 60। ये सॉल्व करके कितना आ रहा है बेटा? कमेंट करके बताओ। 0.83। हमने तीनों पदार्थों के मोल निकाल लिए। एक चीज हम पढ़े हैं, हमें मोल प्रवाह के लिए किसकी जरूरत होती है? बिलियन के कुल मोल की आवश्यकता होती है। कैलकुलेशन जितनी ज़्यादा करोगे उतनी आपको समझ आएगी। कैलकुलेशन क्वेश्चन करने से ही इंक्रीजमेंट होता है उसमें। आप क्वेश्चन जितने सॉल्व करोगे, एक एक चीज़ को बेसिक लेके काम करिए, ठीक है। कुल मोल कैसे निकालेंगे बेटे? हम निकालेंगे जल के मोल प्लस एथिल अल्कोहल के मोल प्लस एसिटिक अम्ल के मोल, CH3COOH। तीनों के मोलों को जोड़ देंगे, बिलियन के कुल मोल मिल जाएंगे। जल के मोल है 1.38, यह है 0.55, यह है 0.83। तीनों को जोड़िए, जोड़ना तो आता ही होगा सबको। बताओ ये कितने आ जाएंगे? 2.76 मोल आ जाएंगे। देख लो बेटे, इतना ही आएगा। अब तीनों का मूल प्रवाह पूछ रहा है। पहला मूल प्रवाह हम निकालेंगे। मूल प्रवाह को जाई से प्रदर्शित करते हैं। पहले जल का मूल प्रवाह, ऊपर किसके मोल आने? जल के मोल बट्टे बिलियन के कुल मोल। करिए सॉल्व। जल का मूल प्रवाह निकालिए। सेकंड हमें बताइए, मूल प्रवाह सेकंड किसका निकालेंगे बेटे? जल के बाद एथेनॉल का C2H5OH। तो ऊपर क्या लिख देंगे? एथेनॉल के मोल बट्टे बिलियन के कुल मोल। करिए सॉल्व करिए। तीसरा पार्ट हमसे पूछ रहा है। तीसरा पार्ट हम किसका निकालेंगे? तीसरा पार्ट हमसे पूछ रहा है मूल प्रवाह किसका बेटा? एसिटिक अम्ल का CH3COOH बराबर ऊपर किसके मोल आने बेटे? एसिटिक अम्ल के मोल आ जाएंगे बट्टे में बिलियन के कुल मोल। सबकी वैल्यू लगाओ। एसिटिक अम्ल के मोल कितने थे? 0.83 बट्टे कुल मोल कितने बेटे?
कुल मोल है 2.76। सर एथिल अल्कोहल के मोल कितने आए थे? 0.55 बट्टे कुल मोल है 2.76। सर ऐसे ही जल के कितने मोल आए थे? जल के मोल आए थे 1.38 बट्टे कुल मोल 2.76। तीनों सभी बच्चे सॉल्व करके आंसर दीजिए, मैं वेट कर रहा हूँ। कमेंट में आंसर दीजिए सारे बच्चे। अभी तक आंसर नहीं आए बेटा, बहुत सरल कैलकुलेशन है, आप आंसर दीजिए, आंसर दीजिए। अभी तक आंसर नहीं आए सारे बच्चे, बोलो। जल का कितना आ रहा है? जल का मूल प्रवाह आएगा 0.50, इसका आएगा 0.19, एथिल अल्कोहल का आ जाएगा 0.19। एक में से घटा के अगला ला सकते हैं, ये आ जाएगा लगभग, ये आएगा एसिटिक अम्ल का CH3COOH बराबर 0.30। जोड़ो 50, 60, 70, 80, 90, 100, लगभग 1 के बराबर आ रहा है पूरा जोड़ने पर। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन था जी। सारे बच्चे देखिए जी। क्वेश्चन नंबर 61 बड़ा प्यारा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे देश के प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है, क्या कह रहा है पढ़ के देखिए। क्वेश्चन कह रहा है एथेनॉल तथा जल के विलयन में एथेनॉल का मोल प्रवाह, एथेनॉल का मोल प्रवाह दिया गया है। विलयन में एथेनॉल के भार के अनुसार प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। यानी ये कहना चाह रहा है भार प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों हम कैसे करेंगे बताइए।